राजशाही कल्चर, अपने भव्य शाही किलों और झीलों की वजह से यह हॉलिडे मनाने की एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यह जगह इंडिया का वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन और हिस्टोरिकल सिटी है, जिसे झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह चारों ओर से सुंदर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। यहाँ के राजशाही किलों में ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति को फील किया जा सकता है। तो आइए पहले जानते हैं कि उदयपुर कैसे पहुँचें। तो ट्रेन यहाँ पहुँचने का सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन है। उदयपुर यहाँ का मेन और बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ के लिए इंडिया की लगभग सभी मेन सिटीज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रेन सर्विसेज अवेलेबल हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका बाय एरोप्लेन। उदयपुर के डोमेस्टिक एयरपोर्ट तक आप किसी भी मेट्रो सिटी से फ्लाइट ले सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट उदयपुर तक फ्लाइट न मिले तो आप 400 किलोमीटर दूर जयपुर एयरपोर्ट या लगभग 260 किलोमीटर दूर अहमदाबाद एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उदयपुर की मेन सिटी या होटल तक पहुंचने के लिए आप टेम्पो ट्रेवलर या प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। वहीं तीसरे ऑप्शन के रूप में आप जा सकते हैं बाई रोड। अगर आप बस से उदयपुर पहुंचना चाहते हैं तो दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और जयपुर सहित देश के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट उदयपुर के लिए सरकारी रोडवेज या प्राइवेट बसें चलती हैं, जिनके द्वारा बाई रोड आप आसानी से उदयपुर पहुंच सकते हैं। और अगर बात करें अपनी कार से उदयपुर पहुंचने की तो दिल्ली से उदयपुर की दूरी लगभग 620 किलोमीटर और जयपुर से 400 किलोमीटर है। तो उदयपुर के आसपास के 600-700 किलोमीटर की रेंज के शहरों से अपनी कार से आसानी से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, उदयपुर मेन सिटी पहुंचने के बाद आप यहां के मोस्ट पॉपुलर सिटी पैलेस या लेक पिचोला के पास ही होटल ले सकते हैं, क्योंकि यहां रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग के लिए मार्केट्स अवेलेबल हैं और घूमने के पॉपुलर लोकल प्लेसेस आसपास ही हैं। इसके अलावा घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और टैक्सी की सुविधा यहीं से मिलती है। यहाँ होटल के रेट्स 1500 रुपए से लग्जरी होटल्स के लिए 10,000 तक भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ होटल लेने का एक और फायदा यह भी है कि यहाँ होटल के रूफटॉप से लेक सहित उदयपुर का अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। इसके अलावा बैचलर्स के लिए यहाँ हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे, जिनका रेट 800 रुपए से 1200 रुपए तक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उदयपुर के लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करने की। तो आप यहाँ टैक्सी रेंट पर ले सकते हैं, जो आपको उदयपुर के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को घुमा देगी और जिसका किराया लगभग 2 से 3,000 रुपए अलग अलग कार के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा आप यहाँ स्कूटी या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं, जिनका किराया 300 रुपए से 600 रुपए तक होता है। बाकी अगर आप अपनी कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ के छोटे बड़े सभी प्रकार के टूरिस्ट स्पॉट्स को इजीली कवर कर सकते हैं। बस पार्किंग के लिए आप एक ऐसे होटल को बुक कर सकते हैं जिसमें पार्किंग की सुविधा हो। दोस्तों, अब जानते हैं यहाँ के मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो फर्स्ट डे होटल में चेक इन करने और कुछ देर रेस्ट करने के बाद आप यहाँ के आसपास के लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक दिन में कवर कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत आप वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित जगदीश टेम्पल से कर सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित जगदीश टेम्पल सिटी प्लेस में ही स्थित है। मंदिर में भगवान विष्णु की एक ही काले पत्थर से तराशी गई खूबसूरत मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर में भगवान श्री गणेश, सूर्य देवता, देवी शक्ति और भगवान शिव की भी मूर्तियां हैं, जिनके आप सिटी प्लेस में जाते या वापस लौटते समय दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं सिटी पैलेस। इस पैलेस को रॉयल पैलेस भी कहा जाता है। पिचोला झील के किनारे बसे इस महल को राजस्थान का सबसे बड़ा शाही महल और मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। लग्जरी रूम्स, हैंगिंग गार्डन्स, हिस्टोरिकल म्यूजियम आपको एक हाई क्लास रॉयल फैमिली का फील कराएंगे। सिटी पैलेस लोगों के लिए सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। सिटी पैलेस में एंट्री टिकट 30 रुपए पर पर्सन होती है। सिटी पैलेस के अंदर ही आपको एक म्यूजियम देखने को मिलेगा, जिसका पर पर्सन टिकट 300 रुपए होता है। इस म्यूजियम में आपको ऐतिहासिक चीजों सहित राजस्थान की प्राचीन संस्कृति भी देखने को मिलती है। सिटी पैलेस से ही आप चाहे तो पिचोला लेक में बोटिंग कर सकते हैं। पिचोला लेक सबसे पुरानी और शहर की सबसे बड़ी झीलों में से एक आर्टिफिशियल लेक है, जो उदयपुर के सेंटर में ही लोकेटेड है। यह झील अपनी ब्यूटी के कारण सबसे बड़ा और पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, जो विदेशी टूरिस्टों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। सुबह से दोपहर तक पिचोला झील में बोटिंग करने के लिए 500 रुपए का टिकट लगता है, लेकिन वहीं अगर आप शाम को बोटिंग करते हैं तो 800 रुपए का टिकट लगता है, क्योंकि सनसेट के दौरान पिचोला लेक और इसके आसपास के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं। इसके अलावा आप सस्ते ऑप्शंस के लिए उदयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा दी जाने वाली बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसका किराया केवल 180 रुपये होता है। दोस्तों, नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन आप वॉकिंग डिस्टेंस पर पड़ने वाले सभी प्लेसेस पर जा सकते हैं
और इसमें आप सबसे पहले विजिट कर सकते हैं सज्जनगढ़ पैलेस। उदयपुर सिटी और अरावली माउंटेन रेंज के खूबसूरत व्यूज को मानसून के समय एंजॉय करने के लिए इस पैलेस को राजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। इस पैलेस को मानसून के समय इसके चारों तरफ के दिखने वाले नज़ारे की वजह से इसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है। यहाँ से पूरे उदयपुर का 360 व्यू भी दिखाई देता है। इस फोर्ट की टिकट 110 रुपये है। इसके बाद आप पिचोला लेक के पास ही स्थित बागोरे की हवेली जा सकते हैं। यह हवेली म्यूजियम के रूप में जानी जाती है और मेवाड़ की संस्कृति को दर्शाती है। इसके अलावा इस म्यूजियम में पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें देखने के लिए रखी गई हैं। इसका एंट्री टिकट 90 रुपये है। बागोर की हवेली में शाम को एक राजधानी लोक डांस भी होता है, जिसको देखने काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। हवेली विजिट करने के बाद आप जा सकते हैं सहेलियों की बाड़ी पर। इसे उदयपुर का सबसे रॉयल गार्डन भी कहा जाता है। यहाँ पर मोस्टली लश ग्रीनरी, वाटर फाउंटेन्स और स्टैचू देखने को मिलते हैं। शुरुआत में यह गार्डन केवल शाही महिलाओं के लिए ही खुलता था, लेकिन अब टूरिस्टों के लिए भी इसे खोल दिया गया है। ये भी मस्ट विजिट अट्रैक्शन है उदयपुर की। यहाँ घूमने के बाद आप 1.5-2 किलोमीटर दूर फतेह सागर लेक जा सकते हैं। पिचोला झील की ही तरह फतेह सागर झील में भी बोटिंग होती है। यहाँ पर आप फेरी, मोटर और स्पीड बोट को एंजॉय कर सकते हैं। बोटिंग के द्वारा इस झील में बने 3 छोटे आइलैंड को भी विजिट कराया जाता है, जिसमें नेहरू पार्क, स्मॉल जू से लेकर सनसेट पॉइंट तक विजिट कराया जाता है। पार्क और जू होने की वजह से यह जगह फैमिली और चिल्ड्रंस की फेवरेट है। इसके अलावा लेक के किनारे आप कैमल और हॉर्स राइड को भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप जा सकते हैं सिटी पैलेस से बहुत ही कम दूरी पर स्थित करणी माता मंदिर। यह मंदिर अरावली पर्वत पर होने की वजह से आप या तो मंदिर तक करीब 15-20 मिनट की ट्रैकिंग करके या चाहे तो रोपवे से भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। रोपवे से करणी माता मंदिर जाने के दौरान अरावली पर्वत के साथ साथ पूरे उदयपुर शहर का एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। बात करें उदयपुर ट्रिप के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए, तो 2 से 3 दिन काफ़ी हैं अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। और बात करें यहाँ जाने के सबसे अच्छे समय के बारे में, तो उदयपुर घूमने के लिए आमतौर पर सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च है। इन महीनों के दौरान उदयपुर का मौसम घूमने के लिए बिल्कुल अनुकूल रहता है, जबकि गर्मियों के मौसम में यहाँ का तापमान हमेशा हाई रहता है, इसलिए गर्मियों के दिनों को अवॉइड कर सकते हैं। वहीं बात करें यहाँ पर खाने पीने की, तो उदयपुर में कई अच्छे रेस्टोरेंट्स और होटल्स अवेलेबल हैं, जिनमें आपको राजस्थान के लोकल फूड आइटम्स के साथ साथ इंडिया के हर प्रकार का फूड यहाँ के मेन्यू में मिलेगा। बाकी खाने की एवरेज कॉस्ट लगभग 400 से 500 रुपये एक दिन के लिए पर पर्सन आ जाती है। तो फाइनली अब बात करते हैं उदयपुर के कंप्लीट टूर बजट की। तो अगर आप 2 दिन का टूर प्लान करते हैं और घूमने के लिए कैब हायर करते हैं, तो पर पर्सन टोटल कॉस्ट 8 से 10 हज़ार रुपये आ जाती है, जिसमें आपका इंक्लूड होता है खाना पीना, 2 नाइट होटल स्टे, सभी घूमने वाली जगहों पर लगने वाले टिकट्स और लोकल टूरिस्ट प्लेसेस पर ट्रांसपोर्टेशन से घूमना। इसमें आपका उदयपुर तक पहुंचना यानी ट्रेन, बस या फ्लाइट टिकट इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों, ये थी उदयपुर ट्रिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा उदयपुर ट्रिप को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।